Hello students, in our present lecture we will discuss about trade payable turnover ratio. हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं आज, जिसको हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं. नाउ सी व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेजेस. किस किस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है? नेट क्रेडिट परचेज के बीच में एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच में. नाउ व्हाट इज नेट क्रेडिट परचेज. नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न. अगर आपको क्वेश्चन में परचेज रिटर्न का भी बैलेंस गिवन है तो हम हमारी टोटल परचेज या फिर कह सकते हैं टोटल क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा बैलेंस आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज का बैलेंस आ जाएगा. देन एवरेज ट्रेड पेबल. एवरेज ट्रेड पेबल, व्हाट आर एवरेज ट्रेड पेबल्स? एवरेज ट्रेड पेबल मीन्स ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. इन दोनों को हम ऐड करके जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल्स. नाउ सी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखना है आपने. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस. नेट क्रेडिट परचेजेस, आई एम रिपीटिंग अगेन, नेट क्रेडिट परचेज क्या होता है? टोटल क्रेडिट परचेज में से आपको परचेज रिटर्न को माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज. नेक्स्ट है एवरेज ट्रेड पेबल्स. व्हाट आर एवरेज ट्रेड पेबल्स? एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2. अब आपको यहाँ नोट दिया गया है. नोट में 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं. पहला है ट्रेड पेबल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड पेबल? व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? सबसे पहला है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल. दीज बोथ थिंग्स आर, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रेड पेबल की डेफिनेशन में इंक्लूड की जाती हैं. फिर है कैश परचेजेज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो. ये बात आपको याद रखनी है. जब भी आप ये रेशियो कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको कैश परचेजेस को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है. जिस तरह से हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा था, उसमें हमने कैश सेल्स को एक्सक्लूड किया था. ठीक है, उसी तरीके से आपको इस रेशियो में कैश परचेज को भी क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है. नाउ सी देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मूला. कंपोनेंट 2 थे फॉर्मूले के. हम दोनों कंपोनेंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है नेट क्रेडिट परचेजेस. अब देखिए नेट क्रेडिट परचेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ. पहला है फॉर्मूला नंबर 1. नेट क्रेडिट परचेज आपको फाइंड आउट करनी है तो उस केस में आपको क्वेश्चन में टोटल क्रेडिट परचेज गिवन होगी. आपको क्वेश्चन में टोटल क्रेडिट परचेज गिवन होगी, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? परचेज रिटर्न. आपको सब्ट्रैक्ट करना है परचेज रिटर्न. तो जैसे ही आप परचेज रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करोगे टोटल क्रेडिट परचेज में से, आपके पास क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज. और ये हमारे फॉर्मूले का क्या है? पहला कंपोनेंट है. सेकंड, अगर आपको ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये गिवन होगी. नेट क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? टोटल परचेज में से कैश परचेज. क्वेश्चन में आपको टोटल परचेज गिवन होगी, कैश परचेज गिवन होगी, प्लस परचेज रिटर्न भी गिवन होगा. तो उस केस में आपको क्या करना है? कैश परचेज प्लस परचेज रिटर्न दोनों को ऐड करके टोटल परचेज में से माइनस कर देना है तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज. ठीक है, ये तो वो हुई बात हमारे पहले कंपोनेंट की. फिर बात करते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स. एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स में हम क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को ऐड करेंगे और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे. जैसे ही आप ओपनिंग ट्रेड पेबल में क्लोजिंग ट्रेड पेबल को ऐड करके 2 का डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टेंट फिगर होगा, जो भी अमाउंट आएगी, वो क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज ट्रेड पेबल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर.
अब देखिए हम क्वेश्चंस पे जाएं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन को, या ये कह सकते हैं इस रेशियो को समझने के लिए, अदरवाइज ये रेशियो गलत हो जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल परचेज का मतलब क्या होता है। टोटल परचेज इंक्लूड्स कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। टोटल परचेज में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रेडिट परचेजेज एंड कैश परचेजेज इज नॉट गिवन सेपरेटली। अगर क्रेडिट परचेज और कैश परचेज की इंफॉर्मेशन अलग अलग नहीं दी गई है क्वेश्चन में, बट आपको टोटल परचेज दी गई है कि टोटल परचेज फर्म की इतनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैश परचेज भी है क्रेडिट परचेज भी है, कुछ भी नहीं बोला गया है, तो उस केस में हमें टोटल परचेज को क्या कंसिडर करना है कि ये ही हमारी क्रेडिट परचेज है। सपोज करो क्वेश्चन में आपको टोटल परचेज दे दी 20 लाख की, बट आपको कैश परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उस केस में आपको क्या समझना है, यू हैव टू अज्यूम इट दैट टोटल परचेज विल बी द क्रेडिट परचेज ऑफ द बिजनेस और द कंपनी। थर्ड है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी डिडक्टेड। जब हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात की थी, तो वहाँ पे हमने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करा था। इन द सिमिलर वे, उसी तरीके से इस रेशियो में, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में, आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को लेस नहीं करना है वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। जब भी आप ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो व्हाट इज़ आवर मेन कॉज, हमारा मकसद क्या है इस रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे। द मेन रीज़न बिहाइंड कैलकुलेटिंग दिस रेशियो is to get the information about the payment to creditors, about the time period taken by the company to pay to their creditors। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हम हमारे क्रेडिटर्स को कितना फ्रीक्वेंटली पे कर रहे हैं, कितना प्रॉम्प्टली पे कर रहे हैं, या कितना लेट पेमेंट कर रहे हैं, कितना डिलेड पेमेंट कर रहे हैं। हमें सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से मतलब है। अगर हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में नेट फिगर आता है कि हमें क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है। इसलिए हमें यहाँ पे नेट पेमेंट से मतलब नहीं है दैट व्हाट अमाउंट वी हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स, कि हमें नेट पेमेंट कितना करना है क्रेडिटर्स को, हमें यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि एक अकाउंटिंग ईयर में हम क्रेडिटर्स को पेमेंट जो कर रहे हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, अर्ली पेमेंट कर रहे हैं या डिलेड पेमेंट्स कर रहे हैं। क्लियर है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स ओनली दोज क्रेडिटर्स which are related to the goods in which enterprise deals। ट्रेड पेबल का जो अमाउंट होगा, जो फिगर होगा, जो आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर करेंगे, उसमें आपको सिर्फ वही ट्रेड पेबल का बैलेंस लेना है विच आर रिलेटेड टू द गुड्स इन विच एंटरप्राइज डील्स। मतलब जो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं, जैसे हमारा क्लॉथ का बिजनेस है तो हम क्लॉथ को परचेज सेल कर रहे हैं, तो जो जितना गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, जितने अमाउंट का हम क्लॉथ परचेज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्रेडिटर्स हैं हम सिर्फ उन्हीं का अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सपोज कर लो आपने किसी बंदे से क्रेडिट पे, उधार में फर्नीचर खरीदा है, क्रेडिट पे फर्नीचर बाय किया है या मशीनरी बाय की है, तो आपने कैपिटल गुड्स बाय किए है, और वो कैपिटल गुड्स आपने रीसेल के पर्पज से बाय नहीं करा है, फॉर यूजिंग इन द बिजनेस, आपने उसको बिजनेस में यूज करने के लिए बाय करा है, रीसेल के पर्पज से बाय नहीं करा है। तो आपने वो मशीनरी क्रेडिट पे बाय करी है, तो वो है तो कंपनी के क्रेडिटर्स, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, या कह सकते हैं कोर बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इसलिए हम उनको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ट्रेड पेबल हम सिर्फ वही लेंगे जो हमारे बिजनेस के मेन एक्टिविटी, या जिस बिजनेस में, या कह सकते हैं जिस गुड्स में कंपनी डील कर रही है, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे, बाकी को कंसिडर नहीं करेंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न है दिस रेशियो एक्सप्रेसेस दैट हाउ मैनी टाइम्स ट्रेड पेबल्स आर पेड द अमाउंट ड्यू टू देम ड्यूरिंग द ईयर। इस रेशियो को कैलकुलेट करने से हमें ये पता लग जाता है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में
हम हमारे ट्रेड पेबल्स को कितने टाइम पेमेंट कर रहे हैं, पूरे साल में हम कितनी फ्रीक्वेंटली या कितने टाइम पेमेंट कर रहे हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। और अब ये कैसे पता लगेगा, जब हम हमारी परचेजेस में जो हमारी नेट क्रेडिट परचेज है उसमें एवरेज ट्रेड पेबल का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कुछ फिगर आएगा, 6, 7, 5, 4, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है वो क्या है, वो टाइम्स में आएगा। इट मीन्स हम कितने टाइम हमारे ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, वो हमें पता लगता है इस रेशियो से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दिस रेशियो इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ मनी करंट लाइबिलिटीज ड्यू टू ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इस रेशियो से हमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का पता लगता है कि वो अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं इट मीन्स कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एफिशिएंट है। अगर वो डिलेड पेमेंट कर रहे हैं इट मीन्स कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, या ये कह सकते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। थर्ड है, इफ द रेशियो इज हाई, अगर रेशियो हमारा हाई है उसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द अमाउंट इज पेड प्रॉम्प्टली टू द ट्रेड पेबल। जब भी हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो अगर रेशियो हमारा हाई आ रहा है लाइक 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 11 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट द अमाउंट इज बीइंग पेड प्रॉम्प्टली टू द ट्रेड पेबल। हम हमारी लाइबिलिटीज का, करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे कर रहे हैं, अर्ली कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड पेबल किसकी डेफिनेशन में आता है, करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन में आता है। और वी कैन से, या हम कह सकते हैं दैट द बिजनेस हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेप्ट। ट्रेड पेबल हमारे शॉर्ट टर्म डेप्ट है, करंट लाइबिलिटी है, तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है। क्योंकि अगर हमारे पास में पेमेंट होगा, जैसे हम हमारे डेटर से प्रॉम्प्टली रिकवर कर रहे हैं, टाइमली पैसा रिकवर कर रहे हैं, तो हमारे पास में कैश का बैलेंस या कह सकते हैं बिजनेस की लिक्विडिटी क्या होगी, सफिशिएंट होगी। अगर हमारे पास पैसा टाइमली डेटर से रिकवर हो जाएगा तो हम हमारे क्रेडिटर्स को भी क्या करेंगे, टाइमली पेमेंट कर देंगे। तो हाई रेशियो से हमें ये भी पता लगता है कि हम हमारे ट्रेड पेबल को प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रहे हैं, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात ये पता लगती है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो कैसी है, स्ट्रांग है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द रेशियो इज लो, अगर हमारा रेशियो लो आ रहा है इट मीन्स उसका मतलब क्या है, पेमेंट इज डिलेड टू ट्रेड पेबल। मतलब हम हमारे ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कैसे कर रहे हैं, डिले पेमेंट कर रहे हैं, लेट पेमेंट कर रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं दैट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की जो लिक्विडिटी पोजीशन है बिजनेस की वो स्ट्रांग नहीं है। और लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग ना होने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, कि डेटर से वो पैसा रिकवर करने में एफिशिएंट नहीं है। और अगर हमारे पास में डेटर से पैसा रिकवर नहीं हो रहा है इट मीन्स इट इज़ शॉर्ट एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब हमारे पास लिक्विडिटी की क्या है, शॉर्टेज है, और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस हमारे पास जनरली क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब देखिए हमने ये देख लिया कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि एवरेज पेमेंट पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। अब एवरेज पेमेंट पीरियड को हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड भी कहते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है, देखिए एवरेज पेमेंट पीरियड इंडिकेट्स द अप्रॉक्सीमेट time taken by the company to pay the amount due to trade payables। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है, इट इंडिकेट्स एन अप्रॉक्सीमेट टाइम। इस रेशियो से या इस फॉर्मूले से हमें ये पता लगता है कि कंपनी जनरली कितना टाइम कंज्यूम कर रही है अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करने में। या ये कह सकते हैं वी कैन से द क्रेडिट पीरियड एंजॉयड बाय द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इट क्रेडिट परचेजेस, कि कंपनी कितना क्रेडिट टाइम पीरियड एंजॉय कर रही है अपने बिजनेस में। ठीक है, कि अगर 2 मंथली पे कर रही है, 1 मंथली पे कर रही है, अगर हम इसको मंथ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको डेज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज पेमेंट पीरियड से हमें नंबर ऑफ डेज पता लगते हैं या फिर नंबर ऑफ मंथ्स पता लगते हैं कि हम हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने मंथ बाद कर रहे हैं या कितने डेज बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एवरेज पेमेंट पीरियड मंथ्स, एवरेज पेमेंट पीरियड
हम फाइंड आउट करेंगे, और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें इसको मंथ्स में फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है। हम 12 में डिवाइड करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूले से टाइम्स में फाइंड आउट किया है, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 में। 12 इसलिए, ये क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। सो 12 में जब हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो मंथ्स में आएगा, लाइक 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम हमारे क्रेडिटर्स को 2 मंथ से पे कर रहे हैं, 3 मंथ से पे कर रहे हैं या 4 मंथ से पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड इन डेज। एवरेज पेमेंट पीरियड इन डेज, अगर हमें डेज में फाइंड आउट करना है कि हम कितने दिनों से हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं या हम हमारी करंट लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, तो हम 365 क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर आर 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और इसको भी हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे। सपोज कर लो अगर क्वेश्चन में आपको डेट दी हुई है, जनरली दी हुई नहीं रहेगी, अगर आपको डेट दी हुई है और वो फाइनेंशियल ईयर आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर के केस में आपको 365 डेज की जगह कितने डेज ले लेने हैं, 366 डेज कंसिडर कर लेने। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, कंप्यूट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, साथ साथ में पेमेंट पीरियड भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको नेट क्रेडिट परचेज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके पर्टिकुलर्स को ध्यान से समझना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो है फॉर्मूला। इस चैप्टर में सारे फॉर्मूलेज ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके फॉर्मूलेज, इसके कंपोनेंट सब याद हैं तभी आपका क्वेश्चन करेक्टली सोल्व होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चांसेस 100% है गलती के। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है। सबसे पहले देखो पर्टिकुलर्स, नेट क्रेडिट परचेज दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या था, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो हमें तो नेट क्रेडिट परचेज ही चाहिए, और क्वेश्चन में आपको 28 लाख रुपीज़ की नेट क्रेडिट परचेज दे दी है, तो क्या आपको क्वेश्चन का या ये कह सकते हैं रेशियो का पहला कंपोनेंट पता चल चुका है 28 लाख, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए 28 लाख। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रेडिटर्स कितने के, 3,20,000 के। नेक्स्ट आपको दे रखा है बिल्स पेबल कितने के, 2,40,000 के। बट यहाँ इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात और निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि आपको ये नहीं बताया कि क्रेडिटर्स ओपनिंग है या क्लोजिंग है, बिल्स पेबल ओपनिंग है या फिर क्लोजिंग है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिए हुए हैं बट आपको ये नहीं बताया कि ये ओपनिंग है या फिर क्लोजिंग है, तो उस केस में आपको इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है और इसमें 2 का डिवाइड नहीं करना है, मीन्स आपको इसका एवरेज नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होंगे तभी आपको इन फिगर्स का एवरेज करना है, अदरवाइज आपको इन फिगर्स का एवरेज भी नहीं करना है। तो 3,20,000 में आपको ऐड करना है किसको, 2,40,000 को। तो 2,40,000 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 320 प्लस 240 कितना, 5,60,000। तब आपको क्या करना है, आपके पास में नेट क्रेडिट परचेज आ गई, आपके पास एवरेज ट्रेड पेबल्स भी आ गई। यहाँ पे आपको 2 का डिवाइड नहीं करना है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड नहीं करना है, बिकॉज आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में नहीं बताया है दैट दे आर ओपनिंग और क्लोजिंग, कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आपको इनको एवरेज नहीं करना है, सिंपली बस ऐड करना है, यही आपके एवरेज ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे। सो 28 लाख डिवाइडेड बाय 5,60,000 मीन्स 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे ट्रेड पेबल्स को पूरे साल में कितनी बार पेमेंट करते हैं, 5 टाइम्स, 5 बार पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है एवरेज पेमेंट पीरियड। आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, तो यहाँ पे देखो नहीं बोला है कि मंथ में निकालना है या फिर डेज में निकालना है, मैंने डेज में कैलकुलेट करा है। तो 365 में जब आप 5 का डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं, 73। इट मीन्स कि हम हमारे क्रेडिटर्स को कितने टाइम से पेमेंट कर रहे हैं, 73 डेज से पेमेंट कर रहे हैं। कितने डेज से पेमेंट कर रहे हैं, 73 डेज से पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। दोनों कैलकुलेट करने हैं आपको यहाँ पे
दोनों कैलकुलेट करने। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल परचेजेस। टोटल परचेज कितनी दी है, 8,40,000। कितनी दी है, 8,40,000 की। नेक्स्ट आपको दिया है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है, 40,000 का। परचेज रिटर्न कितना दिया आपको, 40,000 का। फिर आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60,000 के, क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं आपको 1,20,000 के, कैश परचेजेस दे रखी है आपको कितने की, 80,000 की, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 80,000 के, ओपनिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं आपको 1 लाख के, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 20,000 का। सारे पर्टिकुलर्स पढ़ने के बाद में सबसे पहला जो बात दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब देखो क्वेश्चन में टोटल परचेज गिवन है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि टोटल परचेज क्या होती है, जिसमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों इंक्लूड होंगी। तो या तो आपको कैश परचेज गिवन होगी या फिर गिवन नहीं होगी। तो क्वेश्चन में देखो आपको कैश परचेजेस गिवन है कितनी, 80,000, ठीक है। प्लस साथ साथ में आपको परचेज रिटर्न भी गिवन है, क्योंकि नेट क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए आपको परचेज रिटर्न को भी सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर वर्किंग नोट नंबर 1 देखेंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल्स टू टोटल परचेज। टोटल परचेज में से आपको क्या माइनस करना है, कैश परचेज और परचेज रिटर्न दोनों को ऐड करके माइनस करना है। टोटल परचेज क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8,40,000, और कैश परचेज कितनी है, 80,000, परचेज रिटर्न कितना है, 40,000। सो 80,000 प्लस 40,000, 1,20,000। 1,20,000 को आप 8,40,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000। और ये 7,20,000 क्या है आपकी, नेट क्रेडिट परचेजेस। तो फॉर्मूले में आप इसको लिख सकते हो, नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू 7,20,000। नेक्स्ट आपको देखना है एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल के लिए देखो ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आप लोग को ओपनिंग क्लोजिंग के बैलेंसेस गिवन नहीं थे, बट इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग के बैलेंस गिवन है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को आपको ऐड करना है और 2 का डिवाइड करना है। बट एक बात और यहाँ पे याद रखनी है जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ी थी कि जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, क्वेश्चन का जो लास्ट पर्टिकुलर है देखो 20,000 का, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये भी हमने पढ़ा था, हमें इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, 80,000 के। ओपनिंग बिल्स पेबल कितने हैं, 1 लाख के। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 60,000 के। क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना है, 1,20,000। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो इसका टोटल कितना आएगा, 3,60,000। अब 3,60,000 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में फिगर कितना आएगा, 1,80,000। और 1,80,000 क्या है आपका, एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल। सो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इक्वल्स टू 4 टाइम्स, इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ठीक है। मतलब हम हमारे ट्रेड पेबल्स को कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं, 4 टाइम्स पेमेंट कर रहे हैं। अब आपको देखना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डेज में फाइंड आउट करा था, यहाँ पे भी हमें नहीं बोला है कि डेज में फाइंड आउट करो या मंथ्स में फाइंड आउट करो, स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बताया है। तो हम यहाँ पे मंथ्स में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मंथ में फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सो इन ए ईयर, एक साल में नंबर ऑफ मंथ्स कितने, 12। आपको डिवाइड करना है किससे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो कितना है, 4। सो डिवाइड करने पे नंबर ऑफ मंथ्स कितने आ रहे हैं, 3 मंथ्स। इसका मतलब हम हमारे ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 3 मंथली, हर 3-3 महीने से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया इतना। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, इसमें खाली आपको एवरेज पेमेंट पीरियड नहीं निकालना है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने के, 3,60,000 के। आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 5,20,000 के। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अलग से आपको मिल रही है वो क्या है कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग कितने हैं इसमें, 80,000 ड्यू टू ए सप्लायर ऑफ न्यू मशीनरी। कि इस क्लोजिंग क्रेडिटर्स में 80,000 का एक सप्लायर है, और वो सप्लायर किसका था, मशीनरी का था। इट मीन्स क्या है, हमने कैपिटल गुड्स बाय किया है, और कैपिटल गुड्स हम बिजनेस में कभी भी रीसेल के पर्पस से काम में
नहीं लेते हैं, रीसेल के पर्पज से उसको परचेज नहीं करते हैं। इसलिए 80,000 के जो सप्लायर है, जो क्रेडिटर है, हमें उसको एक्सक्लूड करना है। किस में से एक्सक्लूड करेंगे? 5,20,000 में से। तो 5,20,000 में से जब आप 80,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इट मीन्स कितना आ जाएगा? 4,40,000। क्लियर है? फिर दे रखा है आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर, इसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने इसकी भी बात करी थी कि जब भी आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स को क्या करना है? इग्नोर करना है, कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है टोटल परचेजेस 28 लाख की। अब देखो टोटल परचेजेस, वही बात आ गई, टोटल परचेज में क्या होता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो देखो क्वेश्चन में आपको कैश परचेजेस गिवन है, कितने की? 4 लाख की। सो 28 लाख माइनस 4 लाख कितना आ जाएगा? 28 लाख माइनस 4 लाख कितना आ जाएगा? 24 लाख। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेजेस कितनी है? 24 लाख। ये हमने कैसे कैलकुलेट करी है ये आपको देखना है। नेट क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल्स टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। सो 28 लाख माइनस 4 लाख विच इज इक्वल्स टू 24 लाख, विच इज इक्वल्स टू 24 लाख। और 24 लाख हमारा क्या है? नेट क्रेडिट परचेज है। इसके बाद ये देखना है हमें एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग तो क्लियरली दे रखे हैं, कितने के? 3,60,000 के। और क्लोजिंग कितने हैं? 4,40,000। ये हमने कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? 5,20,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर थे, बट उसमें 80,000 किसके थे? एक सप्लायर के थे, जिससे हमने एक मशीनरी बाय की थी। और मशीनरी क्या है? कैपिटल गुड्स है। हम कैपिटल गुड्स में डील भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3,60,000 प्लस 4,40,000 कितना हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में एवरेज कितना आएगा? 4 लाख। सो 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना आ रहा है इसका आंसर? 6 टाइम्स। इट मीन्स हम हमारे ट्रेड पेबल्स को कंप्लीट ईयर में अप्रॉक्सीमेटली कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं? 6 टाइम्स पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल परचेजेस गिवन है हमें। टोटल परचेजेस कितनी गिवन है? 20 लैक्स की। कितने की गिवन है? 20 लैक्स की। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के गिवन है? 1,60,000 के। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के गिवन है? 4,80,000 के। फिर ओपनिंग रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर गिवन है 24,000 का। क्लोजिंग रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स गिवन है कितना? 36,000 का। अब देखो टोटल परचेज गिवन है, तो क्या कैश परचेज गिवन है? आपको बॉक्सेस में गिवन नहीं है, बट नीचे गिवन है कैश परचेजेस आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेज जो है वो क्या है? 25% है। और 25% किसकी है? क्रेडिट परचेजेस की। 25% किसकी है? क्रेडिट परचेज की। तो सबसे, अब आपको क्रेडिट परचेज गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब देखो नेट क्रेडिट परचेज कितनी है? 16 लाख। अब ये 16 लाख कैसे आई है, हमें ये फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, सबसे पहले हम क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट परचेज? नहीं गिवन है, तो हमें क्रेडिट परचेज को क्या मानना है? लेट द क्रेडिट परचेजेस बी एक्स। क्रेडिट परचेज को क्या मानना है? एक्स मानना है। अगर क्रेडिट परचेज एक्स है, इट मीन्स कैश परचेज विल बी 25% ऑफ एक्स। क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में कि कैश परचेज जो है 25% है क्रेडिट परचेज की। तो क्रेडिट परचेज कितना है? एक्स माना है, तो एक्स का 25% क्या हो जाएगा? 0.25x। ठीक है, अब हमारे पास में तीनों चीज़ें हैं फॉर्मूले की, और फॉर्मूला क्या होता है क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने का? क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज आपने क्या माना है? एक्स माना है। टोटल परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 20 लाख। और कैश परचेज को आपने क्या माना है? 0.25x। अब 0.25 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो x प्लस 0.25x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 20 लाख रह गया। अब x की वैल्यू 1 होती है, तो x प्लस 0.25x क्या होता है? 1.25x।
इक्वल्स टू 20 लाख। अब 1.25 और x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 1.25 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में आके 20 लाख में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल्स टू 16 लाख। और ये 16 लाख क्या है, x की वैल्यू है और x को हमने क्या माना था, क्रेडिट परचेज। तो हमारे पास में क्रेडिट परचेज आ गया कितने का, 16 लैक्स का। नेक्स्ट है 3,20,000। 3,20,000 कैसे निकलेगा, एवरेज ट्रेड पेबल के फॉर्मूले से। और एवरेज ट्रेड पेबल क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,60,000 के, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 4,80,000 के। दोनों को जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 6,40,000। 6,40,000 में 2 का डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 3,20,000। और 3,20,000 को जब आप 16 लाख में डिवाइड करोगे तो हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है, 5 टाइम्स। इट मीन्स हम हमारे ट्रेड पेबल को पेमेंट कितना कर रहे हैं, इन ए ईयर 5 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करोगे आपको इनको कंसिडर नहीं करना है। Enough for today. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe my channel for the regular update of the content. Thank you so much.